नमस्कार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना ने ये ऐलान किया है कि वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो घोषणा हो चुकी है विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल की, उसमें चुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना का चुनाव लड़ना न लड़ना ये किसी के लिए कोई औचित्य वाली बात नहीं, लेकिन वो इस तरीके की खबरें बता रहे हैं कि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आप शिवसेना चुनाव लड़ रही कि नहीं लड़ रही है। पहले घोषणा कर दी थी इन्होंने कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने आज ऐलान किया। संजय राउत बड़बोले नेता जो शिवसेना के कुछ भी बोलते हैं, उनको हर चीज़ की स्वतंत्रता है, वो संविधान को कुछ नहीं मानते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि ममता दीदी बंगाल की रियल शेरनी है और उनको हम जिताने की पूरी कोशिश करते हैं और उनकी कामना करते हैं जीत की, और इस वजह से हम अपना जो फैसला है वो वापस लेते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करके वो बताते हैं कि मनी मसल और मीडिया की पावर से ममता दीदी को हराने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ इस तरीके का शिवसेना बात कर रही है। अपने आप को महाराष्ट्र का शेर मानते हैं, लेकिन इन्होंने धोखा दिया है। महाराष्ट्र का शेर तब कहा जाता था जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती थी, लेकिन अब ये सोनिया का एक कागजी शेर रह गया है, बिल्कुल कोई शेर नहीं है। जो जनता को सताने के, कभी किसी के बाल काटने के लिए ये मैदान में आ जाते हैं, कभी किसी को धमकाने के लिए आ जाते हैं, और जो देशभक्त होते हैं उनके ऑफिस को तोड़ने के लिए ये आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं। तो शिवसेना अब सोनिया भक्ति में बिल्कुल लीन हो चुकी है। कभी वो चीन की भाषा बोलती है, कभी सोनिया की भाषा बोलती है, और जो डर था बाला साहब ठाकरे को, आज वही शिवसेना का हश्र हो गया है। और शिवसेना जिस तरीके से जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोध की राजनीति करते हैं, उन्हीं जो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, जो क्या कहें उस राजनीति की, जिस राजनीति से इस देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, ममता उसमें अव्वल है। और ममता को तो जय श्री राम से भी नफरत है, और उस जय श्री राम से नफरत करने वाली पार्टी टीएमसी को वो अपना समर्थन दे रही है। शिवसेना का हश्र आपने बिहार चुनाव में देखा, इनकी पूरी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन ये इतने बड़े इनको बड़बोले हैं कि ये वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देते हैं कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे। इनको पता था कि इनको एक वोट भी नहीं मिलने वाला। बंगाल की जनता इनकी रग रग को जानती है, ना तो बंगाल में इनको जानते भी होंगे कि कोई शिवसेना नाम की कोई पार्टी है। उद्धव ठाकरे कितनी भी कॉमेडी कर लें, लेकिन इनकी पार्टी का महाराष्ट्र से बाहर इनका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की नीतियाँ सामने आ रही है, उससे जो पहले बाला साहब ठाकरे की विचारधारा प्रभावित थे तमाम हिंदू, वो भी अब शिवसेना को इस्तीफा दे रहे हैं। महाराष्ट्र से ही काफ़ी लाखों की संख्या में शिवसैनिकों ने इस्तीफा दिया है। तो बंगाल में कौन पूछने वाला है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट, कांग्रेस और ममता की टीएमसी के गुंडों की जैसी भाषा बोलते हैं और टीएमसी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इससे किसी को नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान हुआ है तो वो हुआ है इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो इनकी जमानत जब्त होती, जो जितनी भी ये सीटें लड़ते, उस जमानत जब्त से थोड़ा इलेक्शन कमीशन की इनकम होती, लेकिन वो नुकसान हो गया इलेक्शन कमीशन का। और उद्धव ठाकरे बड़े बड़े बयान देते हैं देश विरोधी। कल तो उन्होंने सेना का अपमान किया, भारत माता की जय पर भी सवाल उठा लिए इस तरीके से। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना आगे बढ़ रही है, वो एक पतन की ओर है। किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया और गठबंधन तोड़कर गोद में बैठ गए। उद्धव ठाकरे ने पहले ही हार मान ली है। उनको पता था कि इस बेइज्जती होने से पहले ही अपने को अलग किनारा कर दिया जाए, और वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरीके के ताज़ा हालात है, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ हर बंगाली खड़ा है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी का कुशासन है, लोकतंत्र विरोधी वहां पर रवैया है, उसके खिलाफ जनता जो सड़कों पर है, और वो चाहती है कि टीएमसी जो
चिट फंड घोटाले से लेकर तमाम कट मनी को लेकर तमाम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने तो ठान ली है कि ये कम्युनिस्टों और ममता का यहां से उखाड़ फेंकना है और अब टीएमसी मुक्त बंगाल होने जा रहा है, जिससे डरकर शिवसेना भी डरी हुई है, शिवसेना भी दहशत में है। शिवसेना को लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र में अपने आप ही उसकी सरकार गिरने लग जाएगी। उसमें दरारें तो पहले से ही है, क्योंकि तमाम मंत्रियों पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं और पहले ही शिवसेना के लोग खुश नहीं है। और उद्धव ठाकरे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे तो और भी उन शिवसेना की दुर्गति होने वाली है। और इसी का परिणाम है कि आज संजय राउत ये इस ट्वीट को करते हैं और इससे साफ सा इशारा है कि शिवसेना का आने वाला दिन उनके लिए बहुत खतरनाक है। जो उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है उस जनता भी उनसे बदला लेगी और उनकी सरकार भी नहीं टिकेगी। और आने वाला समय महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जनता के मैंडेट को चुराया है और बेच डाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर वोट मांगे थे, आज वही प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। ये शर्मनाक है और उद्धव ठाकरे को इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। और देखते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव है। वो तो पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले ही पता चल गया है कि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी के रैली में जन सैलाब आ रहे हैं, बीजेपी में तमाम टीएमसी के बड़े बड़े नेता, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, चाहे तमाम अलग अलग फील्ड के लोग सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और चौतरफा जो समर्थन मिल रहा है उससे शिवसेना भी बौखला गई है, शिवसेना भी डर गई है और शिवसेना को लग गया है कि अब ममता दीदी का भी सिंहासन गिरने वाला है, डामाडोल हो चुका है। क्योंकि उनका एक आपको बता दें, ये मीडिया एडवाइजर या उनका पॉलिटिकल तिकड़म करने वाले जो फ्रॉड होते हैं उसमें प्रशांत किशोर है। किस तरीके से प्रशांत किशोर टीएमसी से भी जुड़े हुए हैं ममता बनर्जी के साथ, और वो शिवसेना के साथ भी जुड़े हुए हैं और वो कांग्रेस के भी साथ जुड़े हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि वो हम किसकी सरकार बचाएंगे। वो अभी देखा है कि बिहार के चुनाव में उनकी क्या दुर्गति हुई, वहाँ से भाग के वो बंगाल चले गए। बंगाल से उनको पहले ही आभास सोचा कि वहाँ टीएमसी का गढ़ धंसने वाला है, वहाँ का उनका सिंहासन टूटने वाला है। तो वहाँ से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास आ गए और इसका डर अब महाराष्ट्र में भी डर लग रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो पांडुचेरी में जिस तरीके से अभी सरकार गिरी थी उससे भी डर गई थी शिवसेना और तमाम इस तरीके के लेख उनके सामना में आए। और जो सामना की भाषा और जो संजय राउत की भाषा है वो साफ बताती है कि ये डर उनको लग गया है कि अब शिवसेना का भी वो दिन आने वाला है कि जो टीएमसी का हाल हुआ है, टीएमसी भी ये तुष्टीकरण के लिए तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाई है और शिवसेना भी वही कर रही है। शिवसेना भी अभी अब सामने में बात आई थी कि मुस्लिम 5% आरक्षण देने की बात हो रही थी महाराष्ट्र में भी, और जो धर्म के आधार पर जो यहाँ पर आरक्षण देने की बात थी उसका खिलाफ खुद शिवसेना पहले जब बीजेपी के साथ थी तब करती थी। अब वही बात उसके सामने आ गई है और अब उनको आरक्षण देने की बात जब सामने आएगी तो तब पता चलेगा कि शिवसेना किस तरीके से गिर चुकी है और शिवसेना पूरी कांग्रेसी मई हो चुकी है। लोग तो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि शिवसेना को अब कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। ये दो अलग अलग रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की भाषा और शिवसेना की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वही जो शिवसेना वाले हैं जो मंदिर से पहले, जब मंदिर नहीं बना था चुनाव से पहले, वो ये भाषण देते थे पहले मंदिर फिर सरकार।
अब उनको याद आ गई, पहले सरकार फिर मंदिर, मंदिर की बात ही मत करो। वो मंदिर के डोनेशन पर भी सवाल उठाते हैं, मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर भी सवाल उठाते हैं और मंदिर पर तमाम ऐसी बातें करते हैं। और जिस तरीके से लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ, यहाँ तक अयोध्या के संतों ने ऐलान किया था कि जब अयोध्या आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, और अभी तक समय नहीं मिल पा रहा है उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के दर्शन करने के नहीं, और न ही उनका ये भी पता चला है कि किस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर बनने को लेकर भी। और तो ये शिवसेना धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है, और जो बंगाल में उनको आभास हो चुका है ममता बनर्जी की विदाई तय है, और वो ये आरोप लगा रहे हैं मीडिया मसल और मनी पावर की ये कोई बात नहीं हुई है। ममता के खिलाफ बंगाल की आम जनता है। ममता ने जिस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रखी है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ममता का वहाँ से सफाया होना निश्चित है, और ममता की विदाई भी निश्चित हो चुकी है। इसी वजह से शिवसेना भी अब अपने आप को पहले ही किनारा कर चुकी है, और शिवसेना का ये किनारा करना ममता के लिए कोई बेनिफिट नहीं करेगा। ममता की हार निश्चित है, और कांग्रेस की भी हार निश्चित है, लेफ्ट की भी हार निश्चित है, और शिवसेना की हार तो पहले ही उनकी जमानत जब्त होनी थी, ये सबको पता था। तो जो भी कांग्रेस के डूबती नाव में सवार होगा उसका डूबना निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।